किसान की गंदम में से दिन कितने रह गए हैं? आप ये समझें कि हमारी 60% गंदम स्टॉकिस्ट ले चुके हैं, मिडल मैन ने गंदम खरीद ली है। अब जो दूसरा काम ये कर रहे हैं कि हम बॉर्डर खोलेंगे। अच्छा जी, आप जो इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर खोल रहे हैं उसके मुताबिक आप क्या कर रहे हैं? आप ये मुझे बताएं कि आप एक चीज़ आप देख लें कि हमारे पास KPK में तकरीबन 6 लाख टन की गुंजाइश बनती है। क्या ये हुकूमत अगर किसान के साथ मुखलिस है कि जो KPK की हुकूमत ने पंजाब के किसान को जो रिलीफ दिया है कि आप हमारे से गंदम अगर हमें बेचें तो हम आपकी गंदम खरीदेंगे और अपनी प्रोक्योरमेंट सेंटर पे ले आएँ। हम KPK की गवर्नमेंट से बात करने को तैयार हैं, चूँकि हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट है। हम अपने चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर साहब से बात करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है, चूँकि वो एक अवामी हुकूमत है, वो फार्म 47 की गवर्नमेंट नहीं है, तो हमें ये पूरी उम्मीद है। और जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है कि वहाँ पे हमारी गंदम जा सकती है, लेकिन ये बदनीयत है, इनकी नीयत में खोट है, इस वजह से ये किसान से धोखा कर रहे हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो एक और झूठ बोल के एक दबंग ऐलान करके अपनी तरफ से वो गए हैं कि 18 लाख टन गंदम पास्को खरीदेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पास्को का दायरा कार क्या है? उसको तो ये भी नहीं पता। पास्को तो चंद एरियाज में है, वहाँ पर अगर आप 18 लाख टन गंदम खरीदते हैं, जो कि आप नहीं खरीद सकते क्योंकि पास्को के पास इन्होंने पैसे रिलीज़ नहीं किए, तो वो तो ओवरलैप्स कर जाएंगे पैसे। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि पास्को का दायरा कार ये बढ़ा दें पंजाब में? पहली बात ये कि ये KPK गवर्नमेंट को इजाज़त दें कि KPK गवर्नमेंट को पंजाब का किसान गंदम दे। दूसरी बात ये कि ये पास्को का दायरा कार बढ़ाएं, तब कहीं जाके किसान का 60 to 70% गंदम किसान की निकलेगी। ये इसलिए नहीं करेंगे कि इनकी नीयत में खोट है, ये कर सकते हैं लेकिन ये करेंगे नहीं। अब इन्होंने तरीका ये किया है कि पहली दफ़ा एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आम लोग आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा है वो लोग, वो आ रहे हैं। तो पहली दफ़ा ये लोग कर ये रहे हैं कि उन पे छापे मार रहे हैं। अभी आप देखें, सितम ज़रीफ़ी ये है कि डेरा गाजी खान के प्रेस क्लब में ये घुस गए हैं। वहाँ पे जो को किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये जो भी वो कर रहे थे, उनको पकड़ने ये चले गए हैं। देखिए, बात ये है कि ये काम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये किस किस को पाबंद सलासल करेंगे, ये किस किस के घर में घुसेंगे? ये क्या 25 करोड़ आवाम के घरों में घुसेंगे? क्या इतनी फोर्स है? ये डरे उस दिन से जब लोग बाहर निकल आए इनके जुल्म की वजह से। दूसरी बात, हमारे चेयरमैन इमरान खान और उनकी मिसेस बुशरा बीबी पे जितने ये जुल्म कर रहे हैं और बोगस मुकदमात में उनको अंदर रखा हुआ है। साइफर का जो केस है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। बुशरा बीबी का ये कोई केस बता नहीं रहे, उनके मुतालिक कुछ भी। ये उनको जो तकलीफ़ है, मैंने पिछली दफ़ा भी ये कहा है कि शौकत खानम हमारे पास एक बेहतरीन पैनल है, उस पे हमारा इलाज करवाया जाए, लेकिन ये वहाँ पे भी अपना जुल्म जारी रखे हुए हैं। इनका क्या ख्याल है कि हम घबरा जाएंगे? इनका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इनके ओछे हथकंडों से 8 फरवरी को जिस तरह लोगों ने इमरान खान के बंदों को ढूंढ ढूंढ के वोट दिए हैं, निशान तो उसका था नहीं हमारा, तो हमें लोगों ने इमरान खान का समझ के हर बंदे को लोगों ने इमरान खान समझा है और लोगों ने वोट दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एक कमज़ोर दीवार है, ये एक गिरती हुई दीवार है और ये गिरेगी। मैं इनको दोबारा ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि आप अपने अल्ले तल्ले छोड़ें और किसान का ख्याल करें, क्योंकि इस वक्त किसान मर गया है और हमारी असेंबली में बहस हो रही है। मैंने कल स्पीकर साहब को भी झंझोड़ा है, मैंने उनको भी ये कहा है कि आपको कोई कुछ नहीं कहता, आप कस्टोडियन है इस हाउस के, आप तगड़े हो जाएं, किसान के मामले पे हुकूमत से रिपोर्ट लें। अभी तक ये तय नहीं कर सके और आज इजलास है, देखते हैं। हम अभी जा रहे हैं, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का हम इजलास करेंगे और हम इनके अगले राय अमल को देखेंगे और उसके मुताबिक अगला राय अमल बनाएंगे। एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है। जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, इन्होंने अक्टूबर के अंदर
अक्टूबर 2023 के अंदर 3rd वीक के अंदर 22-23 तारीख को नोइंगली विलिंगली इन्होंने इनके स्टेटिस्टिक्स में था कि 45 लाख टन गंदम पंजाब के स्टोर्स में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है। इन्होंने जानते बूझते हुए 34 लाख टन यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट की। अब ज़रा यहाँ सुनने वाली बात यह है कि ये इतना बड़ा डाका मारा गया है और उस डाके के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो ये है, इन्होंने जो 34 लाख टन गंदम यूक्रेन से मंगाई वो इन्होंने मंगाई 3100 रुपये के हिसाब से, और इन्होंने वो 3100 रुपये के हिसाब से मंगवाई हुई गंदम जो है वो इन्होंने 4500 रुपये के हिसाब से बेची। 85 अरब रुपए का टीका लगाया गया गवर्नमेंट को, 85 अरब रुपए किसी डाकू ने कमाए। अब इसके बाद एक और जो इससे भी ज़्यादा तफ्तीशनाक बात है, जो खौफनाक बात है कि यूक्रेन से अगर आपका बहरी जहाज़ जो है आप आज ऑर्डर प्लेस करें तो यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन से जो पाकिस्तान कराची पोर्ट तक का सफ़र है वो 20 दिन का है। इन्होंने 22 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया और 1 तारीख को जहाज़ आ गया। दैट मीन्स कि किसी को बीच में से पता था, केयर टेकर गवर्नमेंट के किसी सीनियर हाई ऑफिशियल, आई मीन जो भी था इन्वॉल्व, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे 8 दिन के अंदर वो जहाज़ पहुंचा। आया ये सारा प्री प्लान था कि इन्होंने, वो जिसने ये ऑर्डर बुक कराया उसको पहले से पता था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर ऑर्डर प्लेस करने वाली है और उसने पहले ही गंदम की ख़रीदारी का ऑर्डर बुक कर लिया। 85 अरब रुपए का डाका डला, 3100 रुपये के अंदर मंगवा कर 4500 रुपये के अंदर इन्होंने गंदम बेची। और उसके बाद अगला सुनिएगा कि 100 अरब डॉलर का एक्सचेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आवाम को टिका लगा। सर, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा देखें कि कोई भी शख्स, इनमें से कोई एक शख्स भी पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, आवाम के मुस्तकबिल के साथ मुखलिस नहीं। मेरी बात सुने जी, आप हमको आज तो शुरू हुए नहीं, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, आज से 20 दिन पहले कह रहे हैं। जिस दिन गंदम पे पहली बहस शुरू हुई उस दिन हमारे जो फूड मिनिस्टर थे वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल का हाल होगा। जब इस गवर्नमेंट का ये हाल हो कि ये गंदम जैसी प्रोडक्ट और एक फूड प्रोडक्ट को नफ़े नुकसान में तोलना शुरू हो जाए, तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो हाल हो रहा है वो यही हो रहा है कि इन्होंने 6 बोरी पर एकड़ देनी है। अभी भी अगर ये होश के नाखून ले लें तो छोटे ज़मींदार के पास 6 बोरी के बाद भी गंदम पड़ी है। लेकिन हम ये कह ये रहे हैं कि 1 महीना हो गया है, ये धोखा दे रहे हैं अवाम को। ये इस वक्त आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये इस वक्त जब से हमने बात की थी आज दिन तक इन्होंने पॉलिसी वज़ा नहीं की। और इसी गंदम के इशू पे मैं ये समझता हूँ कि हाउस के अंदर, ये मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि हाउस के अंदर इनके अपने MPs का एतमाद ख़त्म हो चुका है हुकूमत से, और मेरे ख्याल में ये हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है। अगर इसी गंदम पे अगर आप देख लें कि कितनी स्पीचेस टेरी बेंचेस से उन्होंने इनके ख़िलाफ़ की हैं, उनके जो सीनियर रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के उन्होंने की हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि बड़ा ज़िम्मेदार है या छोटा ज़िम्मेदार है, बात है असूल की कि गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट को 2 महीने हुए हैं। अच्छा, 2 महीने में इनका काम ही यही था कि पहला फसल जो आना था वो आना था गंदम का, उस पर उन्होंने कवर करना था। उसके बाद जो अगला काम ये था कि इन्होंने जो हमारा सोइंग सीज़न है इसको कवर करना था। अब कॉटन का सोइंग सीज़न है, अब होगा ये कि गंदम तो गई, अगले सेशन में सोइंग सीज़न कपास का भी मुतासर हो रहा है। बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पकड़ने के लिए है। ये IG साहब एक ही काम पे लगे हुए हैं, इनके डिप्टी कमिश्नर एक काम पे लगे हुए हैं। देखें, बात ये है कि 26 तारीख को हमारा पुरअमन एहतजाज था, हमारे MPs पे 25 को छापे डाले गए, यानी हमारे वर्कर्स पे 25 को छापे डाले गए। कि उसका क्या मकसद था? इनका एक ही मकसद है, सूबे में अनारकी फैलाना। उसकी वजह यह है कि इनके पास जेली। बात यह है कि ये उधर फैसले हमारी कोर कमेटी ने करने हैं,
हमने अपनी क़यादत को सामने रखते हुए उनके फ़ैसले अडॉप्ट करने हैं। जो फ़ैसला करेंगे हमें तो याद है, वो तो उधर जो फ़ैसला उसका होगा। हम इस्तीफ़ों के, देखिए ये वाहिद पार्टी है जो अपने कायद के नाम पे 3 दफ़ा असम्बलियों से बाहर आ चुकी है। हमारे लिए असम्बली कोई अहमियत नहीं रखती। इमरान खान की रिहाई के आगे असम्बली कोई अहमियत ही नहीं रखती। देखिए हमें वोट मिले हैं इमरान खान के नाम पे, इधर इमरान खान के निशान पे भी नहीं, इमरान खान के नाम पे वोट मिले हैं। हमारे लिए असम्बली कोई अहमियत नहीं रखती। जो हमारी पार्टी क़यादत फैसला करेगी, सबसे पहले पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी जो है उसको आम। देखिए ये जो तीनों बातें आपने की हैं ना मेरे अजीज़, इस तीनों बातों को आप अफवाह समझें। मैं अभी रिसेंटली खान साहब से मिल के आया हूँ। मुझे मेरे अंदर शायद कुछ घबराहट थी मिलने से पहले, लेकिन जो डिटर्मिनेशन और जिस तरह वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, मैं एक बात पे ज़ोर दूंगा कि जिस तरह इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे पहले दिन से कायम है, इमरान खान का आज भी